ये कहानी मैं दीपिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम दीपिका है और मैं 16 इयर्स की हूँ। ये बात पिछले साल की है और ये बात तब की है जब मेरे 11th के फाइनल एग्जाम्स जस्ट खत्म ही हुए थे। वो शाम का समय था और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने मेरे फेवरेट माउस कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और मैं अपने सभी फ्रेंड्स से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। मम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? So beautiful, so elegant, just looking like a wow. थैंक यू सो मच मम्मी। जल्दी ही मेरे फ्रेंड्स मुझे कार में पिक करने मेरे घर के बाहर आ गए और फिर हम सब मेरे फेवरेट मॉल घूमने जाने के लिए निकल पड़े। हमारा प्लान ये था कि उस रात हम मॉल में खूब मजे करेंगे और जी भर के खाएंगे पिएंगे और ढेर सारी गेम्स खेलेंगे। हम सब इतनी ढेर सारी मस्ती इसलिए करना चाहते थे क्योंकि अभी अभी हमारे एग्जाम्स खत्म हुए थे और अब हम सब कुछ दिनों तक जिंदगी के मजे लेना चाहते थे। शाम के करीब 7 बजे तक हम सब मॉल पहुंच गए और सबसे पहले तो हमने फूड कोर्ट में बैठकर पिज्जा पार्टी करी। ढेर सारे स्नैक्स खाने के बाद हम सब बोलिंग एरिना पहुंच गए, जहां पर मेरे फ्रेंड ऋतिक ने हम सबसे कहा, गाइस एक शर्त लगाते हैं, आज बोलिंग में जो सबसे लो स्कोर्स अचीव करेगा उस बंदे को एक हॉन्टेड बिल्डिंग में जाना पड़ेगा और वहां पर 1 घंटा बिताना पड़ेगा। हम सभी दोस्त एडवेंचरस तो थे ही और राशि को छोड़कर सभी ने ऋतिक की बात मान ली। जल्दी ही हमने बोलिंग की गेम स्टार्ट करी और बारी बारी से हम सब बोलिंग करने लगे। फाइनली जब गेम खत्म हुआ और ऋतिक ने सबका स्कोर अपने मोबाइल में टोटल किया, दीपिका, गाइस इट्स दीपिका, दीपिका के सबसे कम पॉइंट्स बने हैं और अब उसको ही आज की रात एक हॉन्टेड बिल्डिंग में 1 घंटा बिताना पड़ेगा। कुछ देर पहले तक तो मैं ऋतिक के आइडिया में बहुत ही इंटरेस्ट ले रही थी, लेकिन अब जब मेरे ऊपर ही एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में रात गुजारने की बात आ गई थी तो मैं बुरी तरह डर चुकी थी। मैं किसी भी हालत में उस सिचुएशन से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड राशि को छोड़कर किसी को भी मेरे ऊपर दया नहीं आ रही थी। यार क्यों तुम सब उसको फोर्स कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ये सब कितना खतरनाक हो सकता है। ए छिपकली तो चुप कर, नहीं तो दीपिका के बजाय तुझको ही ये चैलेंज पूरा करना पड़ेगा। मेरे पास अब ये चैलेंज कंप्लीट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और उस रात अगर मैं अपने दोस्तों को मना कर देती तो वो पूरी लाइफ मुझे लूजर कहकर चिढ़ाते। दीपिका यू कैन डू इट, कुछ नहीं होगा तुझे। चलो अब इंटरनेट पर देखते हैं कि हमारे शहर में कोई अबैंडन हॉन्टेड बिल्डिंग है भी या नहीं। इंटरनेट पर 5-10 मिनट सर्च करने के बाद स्वप्निल ने हम सब से कहा, गाइस ये देखो, यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर एक अबैंडन्ड मेंटल हॉस्पिटल है जो कि पिछले 12 सालों से एकदम खाली पड़ा हुआ है। इस आर्टिकल में लिखा है कि वहां पर एडमिट एक पागल लड़की ने वहां पर बन रहे मरीजों के खाने में कोई जहरीली चीज मिला दी थी और वो जहरीला खाना खाने से उस पागल लड़की के साथ साथ 2 दर्जन से भी ज्यादा मरीज मर गए थे। और उस घटना के बाद गवर्नमेंट ने उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट पर लापरवाही का केस कर दिया था और उस हॉस्पिटल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। और तब से माना जाता है कि उस अबैंडन्ड मेंटल हॉस्पिटल में उन सभी मरीजों की आत्माएं मंडरा रही हैं जिनकी वहां पर जहरीला खाना खाने की वजह से मौत हो गई थी। स्वप्निल की बात सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं उस सिचुएशन से निकलना चाहती थी, लेकिन राशि को छोड़कर मेरा कोई भी फ्रेंड मेरे लिए सिंपैथी नहीं दिखा रहा था। जल्दी ही हम मॉल से निकलकर आ पहुंचे उसी अबैंडन्ड मेंटल हॉस्पिटल के ठीक बाहर, जिसको मेरे दोस्तों ने चैलेंज के लिए चुना था।
वो एक बहुत ही बड़ी और काफी पुरानी सी बिल्डिंग थी और उसको देखकर ऐसा लग ही रहा था जैसे वहां कोई बहुत ही भयानक घटना घटी हो। चल दीपिका, जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल और इस अबैंडन्ड हॉस्पिटल के अंदर जा। अभी घड़ी में 9 बज रहे हैं और तुझे पूरा 1 घंटा अंदर बिताना पड़ेगा। राशि मेरे लिए थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मेरे बाकी सारे दोस्त मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे थे। जल्दी ही मैं कार से उतरी और ऋतिक मुझे हॉस्पिटल के मेन गेट तक छोड़ने आया। चल दीपिका, अब अंदर जा और 1 घंटे से पहले बाहर मत आइयो। ये ऋतिक डॉगी कहीं का, इसकी वजह से ही आज मैं इस मुसीबत में फंसी हूँ। पर अब डरने का समय नहीं है। दीपिका, बी ब्रेव, यू कैन डू इट। मैंने जैसे ही हॉस्पिटल की बिल्डिंग में एंटर किया तो मैंने अपने सामने एक हॉल देखा जिसके लेफ्ट और राइट साइड पर 2 कॉरिडोर्स थे जो कि बिल्डिंग के और अंदर तक जा रहे थे, और उस हॉल के ठीक बीच में बना हुआ था उस हॉस्पिटल का रिसेप्शन। मैंने कुछ देर तक वहीं पर खड़े रहकर उस हॉल को ऑब्जर्व किया और फिर मैं राइट साइड जाने वाले कॉरिडोर की तरफ चल पड़ी। कॉरिडोर से गुजरते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे कुछ कमरे जिनके पुराने और जंग लगे हुए दरवाजे पहले से ही बंद पड़े हुए थे। मैंने उन जंग लगे दरवाजों को हाथ भी नहीं लगाया और उनसे आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी ये दरवाजा कैसे खुल गया? और तभी एक हल्का सा हवा का झोंका मेरे शरीर को छूते हुए मेरे बगल से निकला। शायद ये दरवाजा हवा से खुला है। जरा देखूं तो कि इसके अंदर क्या है। जैसे ही मैं उस दरवाजे के अंदर घुसी तो मैंने देखा कि उस हॉल के अंदर जमीन पर कुछ दरियां बिछी हुई थीं और उन दरियों के आगे रखे हुए थे छोटे छोटे से टेबल्स और हर एक टेबल पर खाने के कुछ बर्तन पड़े हुए थे। शायद ये हॉल मरीजों का डाइनिंग एरिया होगा और वो सब इन्हीं दरियों पर बैठकर खाना खाते होंगे। मैं उस कमरे को एक्सप्लोर करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं डर तो गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और हॉल में रखी अलमारियों की छानबीन करने लगी। एक पुरानी सी अलमारी में पड़े हुए पुराने से अखबार को जब मैंने उठाया तो उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था उसे देखकर मेरा शरीर कांप उठा। उस पुराने से अखबार में इसी अस्पताल में घटी उस दर्दनाक घटना के बारे में लिखा हुआ था जो यहाँ पर 12 साल पहले घटी थी। संजना नाम की एक मेंटल पेशेंट ने मरीजों के खाने में ढेर सारी चूहे मारने वाली दवा मिला दी थी और उस खाने को खाकर संजना और यहाँ रहने वाले 25 मरीजों की मौत हो गई थी। मैं उस आर्टिकल को अभी आधा ही पढ़ पाई थी कि तभी मेरे बारे में पढ़ रही हो? मेरे पीछे से आई आवाज को सुनकर मेरी चीख निकल गई। वो संजना ही थी, क्योंकि उसकी शक्ल अखबार में बनी लड़की से एकदम मिल रही थी। तुम तो संजना हो ना? पर ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मैं मर चुकी हूँ और अब तेरे मरने की बारी है। संजना से बचकर मैं इधर उधर भागने लगी। मैं उस हॉल से निकलते ही वापस एग्जिट की तरफ जाने लगी। मैं जोर जोर से चिल्ला भी रही थी ताकि हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में बैठे मेरे दोस्तों तक मेरी आवाज पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही मैं एग्जिट से बाहर निकलने वाली थी, संजना एक बार फिर मुझे मेरा रास्ता रोके खड़ी मिली।
मैं वापस उल्टी दिशा में भागने लगी और भागते भागते मुझे एक स्टेयरकेस दिखाई दिया जिस पे चढ़ते हुए मैं ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगी। ऊपर वाले फ्लोर पर एक क्लीनिंग रूम था और उसके बगल में बने हुए टॉयलेट में जाकर मैं दुबक कर एक कोने में बैठ गई। पर तभी मुझे सीढ़ियों की तरफ से ऊपर आते हुए कदमों की आवाज आने लगी। उन कदमों की आवाज मेरी तरफ आते आते बढ़ती जा रही थी और मुझे लग रहा था कि वो संजना का ही भूत होगा। लेकिन तभी मेरे दोस्तों की टोली वहां पर आ पहुंची। वो लोग मुझे ही ढूंढ रहे थे और उनको मेरे सामने पाकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ये हॉस्पिटल सच में हॉन्टेड है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर हम सब भागते हुए वापस हॉस्पिटल की एग्जिट की तरफ जाने लगे। जल्दी ही हम सब कार में वापस लौट आए और तब मानव ने मुझको बताया, यार हम सब तो चाहते थे कि तू पूरा 1 घंटा कंप्लीट करने के बाद ही वापस आए, लेकिन तेरे अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही राशि बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उसको पैनिक अटैक्स आने लग गए थे। और इसीलिए हम सब ने डिसाइड किया कि अब इस चैलेंज को खत्म करते हैं और तुझे ढूंढकर वापस बाहर ले आते हैं। उस रात मेरे लफंगे दोस्तों ने ही मुझे मुसीबत में डाला था, बट थैंकफुली उनकी ही वजह से उस रात मेरी जान भी बच पाई। मैंने अब अपने कान पकड़ लिए हैं और मैंने खुद से प्रॉमिस भी किया है कि आगे से किसी भी अबैंडन्ड हॉन्टेड बिल्डिंग में जाने का रिस्क नहीं उठाऊंगी।